फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, कल रात की से एनर्जीज में थे और अगले 3 दिन की एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर ही वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स के पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, 7 of Pentacles, King of Cups, मैजिशियन। यहाँ पे ऑल साइंस रीडिंग निकल के आई है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम में 4 ऑफ सोर्स है। तो आपके पर्सन करंट में बहुत नाराज है और सो नहीं रहे हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन को अपने आप में जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, जैसे कि इनकी हेल्थ खराब है, बहुत जल्दी इनके साथ कुछ गलत होने वाला है। इनके साथ सब गलत ही होता है, चाहे कितना भी कोशिश करें। इनकी ज़िंदगी में वो एनर्जीज है ही नहीं, वो खुशियाँ है ही नहीं। आपके पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा परेशान है इन नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव ऑरे से। और इनको आपको लेकर भी सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट्स यही है कि इस पर्सन ने 4 ऑफ सोर्स मतलब कि यहाँ पे जो आपके पर्सन ने आपके साथ करा है, जो नेगेटिव एनर्जीज आपको दी है, अब वही सूद समेत आप इस पर्सन को वापस करोगे, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग इस पर्सन को सोने नहीं देती है और आपको अपनी ज़िंदगी से दूर जाते हुए देखकर आपके पर्सन को मतलब वैसे भी रातों की नींदें उड़ चुकी है, दिन में चैन सुकून सब कुछ जा चुका है। और आपके पर्सन को आज की डेट में जैसे कि होप्स देने वाले, इनको समझाने वाले, इनको जैसे कि जो है ना, इनका एनर्जी लेवल डाउन है तो इनको थोड़ा सा मोटिवेट फील करने वाले, एनर्जाइज्ड फील कराने वाले लोग इनके आसपास है। लेकिन आपके पर्सन की फिर भी एनर्जी लेवल मतलब डिस्टर्ब है, ये कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मून है यहाँ पे, मून जो कि सैड एनर्जीज को शो कर रहा है। इन्होंने जैसे सोचा था कि धीरे धीरे आपके इस रिश्ते में सब कुछ सही होता जाएगा। जो भी नो कांटेक्ट है, जो भी आपके पर्सन ने इस रिश्ते की प्यार के ऊपर जो धूल लगा दी है वो धीरे धीरे हट जाएगी, इसलिए आपके पर्सन ने बहुत पेशेंस रखे थे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ आपके पर्सन के मन के अपोजिट हो रहा है। आज आपके पर्सन के घर वाले भले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा और बेटर फील कराने में, लेकिन आपके पर्सन उस प्यार के लिए तरस रहे हैं जो इनके लिए आपसे मिलता था, अनकंडीशनल लव। इनके पास जो भी है, हर कोई इनसे सेल्फिश एनर्जी से ही कनेक्टेड है, कोई इनसे अनकंडीशनली अवेलेबल नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे मम्मी पापा भाई बहन, अगर मैरिड है तो इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी, बच्चे, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। सिर्फ आप ही थे इस पर्सन की ज़िंदगी में जो अनकंडीशनली थे, और आपको इस पर्सन ने जो खो दिया है और वापस पाने की उम्मीदें भी आपके पर्सन की ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से आपके पर्सन ने अपने हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है, ठीक है। और इनका मतलब बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा अपनी ज़िंदगी में, जीने का ही दिल नहीं है आपके पर्सन का, ठीक है। और ये तब तक इसी एनर्जीज में रहेंगे जब तक कि आपके पर्सन इस रिश्ते की इस धूल को साफ नहीं कर देते, नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव ऑरा जो आप दोनों में, नेगेटिव एनर्जीज जो आप दोनों में इतनी बढ़ चुकी है वो खत्म नहीं हो जाती, सब अच्छा नहीं हो जाता जब तक आप दोनों का फिर से रियूनियन नहीं हो जाता, आप दोनों फिर से एक दूसरे से वही प्यार फील नहीं करते, तब तक आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे नहीं, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। इसलिए ऑफर करना चाहते हैं, इनके हाथ में आपके लिए ऑफर है, बहुत तेजी से आ रहे हैं धूल साफ करने के लिए, ठीक है। आप देख पाओगे इस पर्सन के हाथ में ऑफर है और हाथ में झाड़ू भी है, मतलब रिसेंट पास्ट की जो भी नेगेटिविटी आप दोनों में आई है, आपके पर्सन उसे साफ करना चाहते हैं। और ये ऑफर लेकर हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपको ठीक से कुछ कन्फेस नहीं करा, कुछ समझाया नहीं, और इन्होंने आपसे मतलब बात करते वक्त ना बहुत सोच समझ कर बात करी, आपसे अपनी फीलिंग छुपाई, ज़्यादातर बातें छुपाई, और ऐसे दिखाया कि ये जस्ट ये देखने के लिए आए हैं कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। मतलब आपके पर्सन ने ना अपने दिल की बातें सब कुछ एक्सप्लेन करके आपको बोली नहीं, बहुत बातें छुपाने की वजह से आप बहुत नाराज हुए हो। रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपको ये फील कराया कि ये आपको एहसास है इनके प्यार का,
क्या आपको सच में लगता है ये पर्सन जहाँ पर है वहाँ पे खुश है, या तो फिर ये पर्सन आपके पास जो आए हैं आपके प्यार के लिए आए हैं, और अगर ये पर्सन जैसे कि आपके प्यार की तरफ एडिक्टेड नहीं होते, आपकी तरफ एडिक्टेड नहीं होते, और आपका अगर इनको अट्रैक्शन नहीं होता, तो फिर ये पर्सन आपको रिसेंट पास्ट में भी ऑफर लेकर नहीं आते, और अभी भी जो इनका दिल कर रहा है आपको ऑफर करने का, ये अभी भी ऐसा नहीं सोचते। अभी भी इस पर्सन को लग रहा है कि इनको चुप बैठना ही सही है, ऑफर तो करना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो आपको फील कराया है कि इनके प्यार को शायद अपनी इतना गलत समझ लिया है, बहुत मिसअंडरस्टूड कर लिया है, कि चाहे कितना भी कोशिश करे ना, आपको ये समझा ही नहीं पाएंगे कि वो आपसे प्यार करते कितना है। ठीक है, तो इनका दिल करता है ऑफर करने का इस वक्त, लेकिन ये पर्सन अपनी जबान खोल नहीं पा रहे हैं, और ये चाह रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि आपने भी अपनी बातें छुपाना शुरू करा है। आप भी इस पर्सन को अब पहले जैसे एनर्जीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इनको शो करना बंद कर चुके हो, और नेगेटिव एनर्जीज में आप भी जा चुके हो। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि आपने बहुत प्यार किया इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ गलत करा, और आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार करा, लेकिन आपने हमेशा ही इनके प्यार को गलत समझा है। मतलब कि आज का नहीं है, जब आप दोनों का रिश्ता अच्छा भी था ना, तब भी आप इस पर्सन को इसी तरह से कुछ बातें करना, टॉन्ट मारना, और जैसे कि अगर आप लड़की हो तो अगर ये किसी लड़की से बात करेंगे तो डायरेक्टली उनको बोलना कि कुछ चल तो नहीं रहा तुम्हारा उसके साथ, लाइक इस तरह से आप स्टार्टिंग से ही आपके पर्सन को एनर्जीज देते थे। मतलब कि आपका ट्रस्ट ऐसे डगमगाता था, आपके पर्सन थोड़ा सा भी किसी और से कनेक्शन बनाते थे या तो बातें भी करते थे, तो आप दोनों ने बहुत हद तक प्यार तो किया है, लेकिन हमेशा इनसिक्योर रहे हो। तो ये बातें आपके पर्सन को अभी याद आ रही है, और इनको लग रहा है कि अगर आपका 100% इनके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, तो फिर ये पर्सन को चुप बैठना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी शो करती है कि चुप बैठकर आपके नेक्स्ट एक्शन का इंतजार करना चाहिए, और आपके साइड से एनर्जीज है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाए, ये पर्सन आपसे बात करे, प्यार एक्सप्रेस करे, आपको ऑफर करे। ये जो सोचता है आपको भी फील होता है, आपको भी ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि ये पर्सन इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ तो अच्छा होने वाला आपके इस रिश्ते में, आपको ऐसे एंजल्स के जरिए भी बताया जा रहा है। ठीक है, बार बार आपको आपके पर्सन के किसी ना किसी जरिए याद आ ही रही है, तो आपको लगता है कि इस पर्सन को एक बार आपसे बात करके देख लेनी चाहिए, उसके बाद तो सब अच्छा हो जाएगा। आपने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करा है इस रिश्ते के रियूनियन को, और मिराकल चाहते हो। आपके इस रिश्ते का रियूनियन किसी मिराकल से कम नहीं है, ये आपको पता है, क्योंकि एक जैसे कि ग्रहण लग चुका है, नेगेटिव एनर्जीज आपके रिश्ते में इतनी ज़्यादा आ चुकी है, और थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स इतने स्ट्रांग है कि हटेंगे भी कि नहीं, इस बात का आप दोनों को ही गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हटेंगे ही तो ये किसी मिराकल से कम नहीं होगा। आपको लगता है कि ये सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट बहुत कर रहे हो भगवान से, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो भगवान से कि आपके रिश्ते के इन ऑब्स्टेकल्स को जल्दी से जल्दी दूर कर दिया जाए। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको ऑफर देने के लिए रेडी है, आप इनको ऑफर स्वीकार करने के लिए रेडी हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी एक्सप्रेस करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, और रीजन यही है कि आप दोनों को लगता है कि मैंने ज्यादा प्यार करा है, तो सामने वाले को सरेंडर करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का एक्शन का इंतजार करते बैठे हो, इसी वजह से अभी तक आपके रिश्ते की सिचुएशन स्टक है और कुछ चेंज नहीं हो पा रहा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया ऑल साइंस रीडिंग के यहाँ पे नंबर 1, 4, 7, 11, 14, 17, 12, 9, 19 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। अब हम चेक कर लेते हैं कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पर्सन कल रात मेरे यूनिवर्स के लिए क्या सोच रहे थे, इनके पार्टनर कल रात मेरे यूनिवर्स के लिए क्या सोच रहे थे, कल रात की एनर्जीज बताइए आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ऑफर तो करना ही है, कल रात से यही सोच रहे हैं। जैसे मैंने बताया 4 ऑफ सोर्ड्स भी रात भर सोए नहीं, बहुत टाइम से सो नहीं रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स भी रात रात भर ये पर्सन यही सोचते हैं कि इन्होंने क्या करा, किस तरह से आपका दिल तोड़ा है, आपको कितनी तकलीफ दी है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, उसी थर्ड पार्टी से आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जीज को झेल रहे हैं, वही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इरिटेट कर रही है, इनकी इच्छा नहीं होने के बावजूद इनको परेशान किया जा रहा है। अगर ये मैरिड है तो आपके पर्सन की इच्छा नहीं होने के बावजूद इनको फिजिकल के लिए फोर्स किया जा रहा है, और आपके पर्सन का बिल्कुल भी दिल नहीं है। मतलब कि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनका कल रात बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हुआ है, एक दूसरे की इंसल्ट हुई है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन ने कल रात भी झेली है। ठीक है, रात भर नेगेटिव एनर्जीज को झेल कर, और जैसे कि मॉर्निंग में सोने की कोशिश करे तो कल रात से यही सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं, मुझे यहाँ पे खुशी मिल ही नहीं रही, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों नहीं
जा रहा यहाँ से, क्यों नहीं निकल पा रहा यहाँ से, और जितना ही आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं उतना ही इनको यहाँ पे रोका क्यों जा रहा है, क्यों इनको इतना बंधा हुआ महसूस हो रहा है, क्यों ये थर्ड पार्टी बार बार इनके आंखों के सामने आ रही है जैसे इनको आपके पास आना होता है। कुछ तो है, आपके पर्सन को बार बार थर्ड पार्टी की साइड से कुछ ऐसी बुरी एनर्जीज फील होती हैं कि इस पर्सन की, जैसे कि इनकी नज़र अच्छी नहीं है, आपके पर्सन के बारे में बहुत कुछ गलत सोचती है, गलत सोच रखती है, या तो इनके भी दिल से बद्दुआएं निकलती है जिससे कि आपके पर्सन को कभी भी खुशियां मिले ही नहीं। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जीज इनको थर्ड पार्टी से भी फील होती है, ठीक है। तो कल रात इनका थर्ड पार्टी से नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वेज में झगड़ा हुआ है, इसी वजह से इस पर्सन को मॉर्निंग में थोड़ा सा नींद आने लगा और फिर भी ये सो नहीं पाए, ठीक है। तो नेगेटिविटी इनकी बढ़ती गई और जैसे जैसे मॉर्निंग होती गई इस पर्सन का बस एक्शन लेना है, बात करना है, एक्शन लेना है, बात करना है, यही चल रहा था, ठीक है। और किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, इनको आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब इस पर्सन को अपनी इस एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, अब इनको थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं और आप ही के साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। इन ऑब्स्टैकल्स से, जैसे कि खास करके इनके थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स, इनके मम्मी पापा भी हो सकते हैं या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, अगर आपके पर्सन अनमैरिड है ना, तो आपके पर्सन का अपने फैमिली से, मम्मी पापा भाई किसी से तो कल रात बहुत झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन वहां से निकलकर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी वे में आपके पर्सन अभी आपकी तरफ स्पीड से आने की कोशिश कर रहे हैं, बस इनको थोड़ा सा आपके साइड से हिंट चाहिए, ठीक है। और ये पर्सन जैसे कि मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के एक्शन का इंतजार कर रहे हो, आपको भी लगता है कि मैंने स्टेप आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं स्टेप बढ़ाती हूँ, मैं एक्शन लेती हूँ, तो ये पर्सन मुझे रिप्लाई नहीं करता। और इनके एनर्जी में होता है कि अगर ये स्टेप आगे बढ़ाते हैं, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं, तो फिर आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हो। और जैसे कि आया है तो डायरेक्टली कुछ बड़ी कमिटमेंट लेकर ही आया होगा, डायरेक्टली मैरिज करने के लिए, मतलब कि हाँ ही बोलेगा, या तो डायरेक्टली बोल ही देगा कि थर्ड पार्टी को निकाल दिया। तो आपको इनको इनसे ना बड़ा खुद सुनना होता है, तो ये आपको ऐसा बोल नहीं पाते, ठीक है। तो इसी वजह से आप दोनों के एनर्जीज में आपके पर्सन आपके साइड से इंतजार कर रहे हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देनी है, लेकिन एक नेक्स्ट मूव इनको आपसे चाहिए। ये एनर्जीज आपके पर्सन की है, ठीक है। थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है, ये जो भी थर्ड पार्टी है जो इनको अपनी तरफ जबरदस्ती से रोकने की कोशिश कर रही है, यहाँ से निकलने के लिए ही आपके पर्सन को आपके वाइब्रेशंस की, आपके प्यार की, आपके मैजिक की, आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आपका साथ इस पर्सन को मिल जाता है तो ही आपके पर्सन वो हिम्मत जुटा पाएंगे थर्ड पार्टी से निकलने की। लेकिन आपका क्या है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी पहले हटे और फिर आपके पास ये पर्सन आए, तो ये इम्पॉसिबल जैसा है। आपको भी लगता है ना ये इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता, ये किसी मिराकल से कम नहीं है, तो ये मिराकल भी होगा अगर आप इस पर्सन को साथ देते हो तो। ये इस तरह से करंट में सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसे ही स्टक रहेगी, तो ये स्टक सिचुएशन चेंज जरूर होगी। यहाँ पे जरूरत है एक दूसरे को सपोर्ट करने की, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं अगले 36 घंटों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते में अगले 36 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगर अगले 36 घंटों के एनर्जीज की बात करूँ, जैसे मैंने बताया सेम ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीदों से देखेंगे, आपके एक्शन का इंतजार करेंगे, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। मतलब कि कल रात से ओवर थिंकिंग, अभी ओवर थिंकिंग, अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, इस वजह से परेशान, मजबूरी में अपनी फीलिंग छुपानी पड़ रही है, ये एक अलग सा टेंशन है। और आप जो इनके लिए एक्शंस लेते नहीं हो, आपने इनको जैसे कि अपना दुश्मन ही मान लिया है, तो ये एक अलग सा टेंशन आपके पर्सन अगले 3 दिन और ज़्यादा अपने दिमाग में, अपने दिल में चलाते रहेंगे, जिस वजह से ये डिप्रेशन में रहेंगे। इनको कुछ भी अच्छा फील नहीं होगा, मतलब जो अभी इनका एनर्जी लेवल डाउन है वही और ज़्यादा मतलब और डाउन हो रहा है, और इनकी हेल्थ खराब हो रही है। हो सकता है कि काम पर नहीं जाएंगे, अगर ऑफिस जाने वाले पर्सन है तो ये काम पर नहीं जाएंगे, घर पर ही बैठेंगे 2-4 दिन तक। इनको हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको अच्छा ही नहीं लग रहा, और इनको आपसे बात कर कर या तो आपकी आवाज़ भी सुन लेंगे या तो आपके सर से थोड़ा सा एक्शन भी इनको जाएगा, तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये चाहते ही है आपके साइड से एक्शन, और जो कि जिद पर अड़े हुए हैं, आप बात करो, आप बात करो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अगर ये मुझसे सच्चा प्यार करती है तो ये सामने से एक्शन ज़रूर लेगी, ज़रूर बात करेगी, इस तरह से। तो आपके पर्सन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपके साइड से एक्शन का इंतज़ार करेंगे अगले 3 दिन भी,
ठीक है, दिल से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि टेम्परेंस की एनर्जी, मतलब आपके पर्सन अपना माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से यूज कर रहे हैं और सोच समझ कर, मतलब अगर इनका अभी दिल करे आपसे बात करने का, या तो अगले 3 दिनों में इनका दिल करेगा आपसे बात करने का, तो तुरंत इनके सबकॉन्शियस में जो बातें है वो तुरंत जाग जाएगी और इनको समझ में आ जाएगा कि इनको आपसे बात क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप ही के साइड से एक्शन क्यों आने चाहिए, ये आपके पर्सन अपने आप को समझाएंगे। इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए जरूरी हो चुका है आपके साइड से पॉजिटिव एक्शन। ठीक है, एक बार आपके साइड से पॉजिटिव एक्शन जाएगा तो ये पर्सन आपका साथ देने के लिए रेडी हो सकते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और ये पर्सन सच में 10 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जीज, मतलब आपके साथ अपनी फैमिली के सपने तो देख रहे हैं। ठीक है, ये अगले 3 दिनों में आपको बहुत मैनिफेस्ट करेंगे। ये आपके साइड से एक्शन को ही सोचेंगे, प्लीज बात करो, प्लीज बात करो, भगवान इसे कुछ कुछ दिमाग दो, इसके साइड से एक्शन आने दो, एक्शन आने दो। बार बार अपना फोन चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुछ पुरानी चैटिंग्स इनके पास होगी, उसे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। ठीक है, और दिल भी बहुत है इस रिश्ते में। इनकी स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही है और इनकी स्ट्रेंथ आपके एक्शन से ही बढ़ेगी, तभी ये रिश्ता बैलेंस होगा। और 10 ऑफ पेंटाकल्स मतलब कि जैसे मैंने बताया कि अब इनको किसी की कुछ नहीं पड़ी है, अब इनको सिर्फ और सिर्फ आपके साइड से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इनको मिलना चाहिए। बाकी ये पर्सन 10 ऑफ पेंटाकल्स मतलब अब लॉन्ग लाइफ तक, अब मरते दम तक आपके साथ रहने के लिए रेडी है। ये बर्डन, ये जो फैमिली बर्डन जो जबरदस्ती से इनके ऊपर डाल दिया गया है, अब आपके पर्सन इस बर्डन को निकाल कर फेंकने के लिए रेडी है। ठीक है, यस, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी शो करती है कि अब तक जो आपके पर्सन चुप बैठे थे, क्योंकि इनका दिल इनको आपसे बात नहीं करने दे रहा था। इनका दिल इनको कह रहा था कि आप गुस्से में हो। इनका दिल इनको बार बार आपसे दूर रहने के लिए मजबूर करता था, क्योंकि आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। आप इस पर्सन से नाराजगी जब तक कम नहीं करोगे तब तक आप इस पर्सन के प्यार को समझ नहीं पाओगे, चाहे आपको कितना भी एक्सप्लेन करे, कितना भी समझाए ना। एस ऑफ कप्स मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हो इनके दिल में, कितना भी बताए लेकिन आप इनके ऊपर कभी भरोसा कर ही नहीं पाते, इसलिए आपके पर्सन बहुत टाइम तक चुप बैठे हैं। और हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज, इनके दिल ने इनको रोक कर रखा था और इन्हीं का दिल इनको कह रहा है कि इनकी इसी एनर्जीज की वजह से अब सब कुछ सही होगा। अब आपके पर्सन को, अब आपके रिश्ते को भगवान की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेगी। हैंगमैन की एनर्जीज, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसी वजह से आपके पर्सन ने अब तक जैसे कि भगवान पे सरेंडर कर दिया था, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया था, और अब जैसे कि आपके ऊपर सरेंडर है कि आप आगे क्या स्टेप लेते हो। ठीक है, अगले 3 दिनों में इनका दिल इनको बार बार यही कहेगा कि आप सामने से बात करोगे 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 और सब कुछ सही होगा। ठीक है, इनको आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि आप इस पर्सन को समझने की कोशिश जरूर करोगे। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं, इस वक्त मेरे यूनिवर्स सोच क्या रहे हैं। अगर आपके एनर्जीज की बात करूं, यस, आप एम्परर के एनर्जीज में हो, मतलब कि आप इस पर्सन के लिए सामने से एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते। अब एक इगोइस्टिक एनर्जीज में आ चुके हो। इगोइस्टिक बोलने से बेटर है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग चुका है। अब आपको इस पर्सन के लिए सामने से एफर्ट्स लगाने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। ठीक है, इस पर्सन ने बहुत आपका फायदा उठाया, बहुत आपके इमोशंस के साथ खेला और बार बार आपको जलील करा गया है इस रिश्ते में। तो अब आप जो कि स्ट्रांग बन चुके हो, आपके अंदर वो एनर्जीज है कि आप अपने लिए डटकर खड़े रह सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बेटर कर सकते हो। इवन आपको इस पर्सन से बेटर ऑप्शन भी मिलेगा, बेटर पर्सन मिलेगा, आपको आपका सोलमेट मिलेगा। आप इस पर्सन को अपना सोलमेट ज़रूर मानते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपका वो वहम तोड़ दिया है। तो इसी वजह से आप आज की डेट में तो इस पर्सन के लिए सामने से एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड हो ही नहीं। ठीक है, आपको लगता है कि इस रिश्ते में अगर कुछ चेंजेस आने हैं तो ये कोई मिराकल ही कर सकता है। ठीक है, तो आप तो इंटरेस्टेड हो नहीं। आपके पर्सन जो आपको कितना भी मैनिफेस्ट करे, कितना भी मजबूर करे, आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने वाले हो ही नहीं। ठीक है, द मून की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज फील होगी, करंट में भी हो रही है। और ये पर्सन, जैसे कि आपको भी लगता है कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, ये कुछ अच्छा सोच नहीं पाता, बहुत डरता है। अगर आप इनको कुछ भी अच्छा भी गाइड करने के लिए जाओ इस रिश्ते के लिए, उसका भी आपके पर्सन कुछ नेगेटिव ही आंसर निकालेंगे, नेगेटिव ही फ्यूचर निकालेंगे, मतलब कुछ नेगेटिव ही आपको बताएंगे जिससे कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो डरेंगे बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन के अंदर का डर आपको अच्छा नहीं लगता, नेगेटिविटी आपको अच्छी नहीं लगती, और आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर को लेकर ये जो बुरा बोलते हैं ना, अगर ये आपको अपने परिवार के अपोजिट जाकर अपनाएंगे तो क्या हो सकता है, ये बातें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ठीक है,
तो आपका माइंडसेट फिक्स है, या तो अब ये अपने आप को स्ट्रांग बनाए और वहां से निकल कर ही आपके लिए एफर्ट्स लगाए। बार बार इसी तरह से आएंगे मुंह लटका कर सॉरी बोलने के लिए, और अगर आप इनको माफ कर देते हो, थोड़ा सा अच्छे से टाइम स्पेंड कर देते हो, तो ये पर्सन फिर से वही रोना रोना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा हमेशा चलता ही रहेगा, तो आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि थर्ड पार्टीज की बातें इतनी ज्यादा सुनता है, तो इससे बेटर है कि मतलब ये सुने उन्हीं की बातें, आप क्या ही इनको समझाओगे, ठीक है। यस, एस ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, आप फायर एनर्जीज में हो, आपको इस पर्सन से अब बिल्कुल भी झगड़ा करने का दिल नहीं करता है। इवन ये भी नहीं लगता है कि ये कुछ आपको एक्सप्लेनेशंस दे, अगर आपको सॉरी बोले, ऐसा कुछ भी आपकी इच्छा नहीं है। बस अब आप इस रिश्ते में अपने आप को प्रूफ करना नहीं चाहते, अब आप इस पर्सन को अपना प्यार प्रूफ करना नहीं चाहते और कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना है। अगर इनको आपसे प्यार है तो ये खुद आएंगे, नहीं है तो फिर जहां पर है वहीं पर, ठीक, आपने इस तरह से मान लिया है, ठीक है। आपको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग जरूर चाहिए, लेकिन एफर्ट्स तो आपके पर्सन ही लगाने चाहिए। ये एनर्जीज आपकी है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में क्या अगले 3 दिनों में इनके पर्सन की साइड से कुछ भी एक्शन आ सकता है, क्योंकि ये तो मेरे व्यूअर्स की साइड से एफर्ट्स डलवाना चाहते हैं, तो क्या कुछ भी एक्शन आ सकता है, कुछ भी छोटा सा एक्शन। और 10 स्टार की एनर्जी है, आपको इस पर्सन से हाय हेलो थोड़ा सा एक डॉट आ जाएगा, या तो कोई मिस कॉल आ जाएगा, या तो इनका कोई दोस्त आकर आपको जैसे कि बोलेगा कि ये पर्सन आपको कह रहा है कि आप इनसे बात करो करके, ठीक है। मतलब कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे कि इस रिश्ते में मूवमेंट हो सकती है। 10 स्टार की एनर्जी शो कर रही है कि इमोशनल लेवल पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, और इसीलिए इनकी उम्मीदें आप ही से रहेंगी, ठीक है। तो इस पर्सन का दिल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करेगा, जो कि इनको मजबूर होना पड़ेगा एक छोटा मोटा एक्शन लेने के लिए, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ मैसेज में इतना कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले, ठीक है। बस कुछ छोटा सा एक्शन आने वाला है। तो हम एंजल्स से पूछ लेते हैं आज की डेट में इस वक्त एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस। वर्दी, आई नो माई ओन वर्थ, आपको आपका जैसे मैंने बताया आप हो ही लाइक आपको जो एंजल्स बता रहे हैं ना, आप उसी एनर्जीज में हो, आप जैसे कि एम्परर की एनर्जीज में हो। आपको आपकी वैल्यू है, आप अपने आप को समझ रहे हो, आप अपने आप को स्पेशल फील कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो, और इसी वजह से अब आपको अब इस पर्सन की ज़रूरत पहले जैसे महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और आपको ऐसे ही रहना है, और इसी से अकॉर्डिंग टू योर विल, इसी से ही होगा ये कि आपके पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे, जैसे कि आपने इस पर्सन को कंप्लीट बदल दिया है, और आपके अंदर का जो चेंज है वो आपके पर्सन को और ज़्यादा पागल करेगा, ठीक है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप जैसे है वैसे ही रहो, आपके इस रिश्ते की सिचुएशन धीरे धीरे अनफोल्ड होती जाएगी, अपने आप सब कुछ सही होता जाएगा, जिससे कि आपकी इच्छा कंप्लीट हो, ठीक है। तो जो है आप ऐसे ही रहो जो कर रहे हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सामने से इस पर्सन के लिए कुछ भी एफर्ट्स लगाने की, ठीक है। इस रिश्ते में क्रिएटिविटी आ रही है, इस रिश्ते में आपके पर्सन पैशनेटली आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।